हैं रानी और कोप भवन में, लेकिन क्यों? अरे बावरी, आज क्यों क्रोध में दीवानी हो? सुलोचिनी, गजगामिनी, अपने क्रोध का कारण तो बतलाओ। क्यों रूठी हो? जरा जुबान तो हिलाओ। हैं? नहीं बोलती? अच्छा, जरा इशारे से तो बतलाओ। रानी, सर्व सुख को चाहूं तो अग्नि लगाऊं मैं, जिसको तू कह दे रंक से राजा बनाऊं मैं। तू चाहे तो जहां को जोरो जबर कर दूं, जिसका तू नाम ले उसे घर से बेघर कर दूं। बोलती ही नहीं। रानी, है रानी, मैंने जो कुछ कहा है बिल्कुल सच कहा है, और जो कुछ कह रहा हूं बिना कपट के कह रहा हूं। हंसकर, नखरे से जरा वो अंदाज तो दिखाओ। त्याग दो इस क्रोध को और श्रृंगार सजाओ। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मुझे इस हाल में छोड़ दीजिए। झूठी मोहब्बत और झूठे रिश्ते तोड़ दीजिए। झूठी मोहब्बत और झूठा रिश्ता? मेरी प्यारी से प्यारी, आखिर ऐसी कौन सी शय है जमाने में जो मैं इनकार कर बैठूं देने और दिलाने में? जुबा की दिखावत और मुंह की मर्दानगी पर तो मामूली आदमी भी अकड़ जाते हैं, पर जब देना पड़ता है तो बड़ों बड़ों के मुंह बिगड़ जाते हैं। जहां पड़ता है कष्ट, धर्म की जड़ काट लेते हैं, मुकर जाते हैं, अपने थूक को भी चाट लेते हैं। प्यारी, जरा मुड़कर नयन खोल कर देखो, घर घर में आनंद हो रहा है। कल राम को राज्याभिषेक होगा, तुम भी इस खुशी में हिस्सा लो। हंसो, गाओ और इस अवसर पर कुछ मांगो। मांगो मांगो तो हमेशा कहते हो, पर लिया दिया कुछ भी नहीं। लेने देने में कोरे हो तो फिर बातों में क्या रखा है? वरदान कहे रहे देने को, उनका देना भी मुश्किल है। प्रिय, ये तुम क्या कह रही हो? सौगंध राम की अभी कर्जा उतार दूं। कहना ही क्या है, दो का मांगो तो चार दूं। अच्छा प्रिय, तो मुझे आजमाने के लिए ही कह दो। तो सौगंध खाकर कहो, जो मांगूंगी वही दोगे। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आएं, पृथ्वी के जी आकाश पर चढ़ जाएं, समुद्रों में हो पहाड़ों में मगर जाए, हम वो नहीं जो कहकर मुकर जाएं। मर्तस्य मेरी बात का यह राजभवन है, साक्षी आकाश है, पृथ्वी है और पवन है पहली मर्तबा उस पाक नाम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम की। देखो, सत्य ही सब गुणों की बुनियाद है। सत्य से ही रघुकुल का बूटा आज तक आबाद है। और फिर उस पर राम की सौगंध हो चुकी, दाग रघुकुल के दामन पर न आएगा। प्राण जाएंगे पर वचन न जाएगा। देखना,
कहीं मुकर न जाना। प्रिय, मुकर ना जाना। अगर अगर मुझे इंद्र का राज्य भी मिलता तो भी मैं अपने राम की सौगंध ना खाता, फिर राम की सौगंध खाकर मुकर जाऊं। धिक्कार है मुझ पर, और लानत है रघुवंश आन पर। मांगो प्रिय, आज क्या मांगती हो? आज आज तुम्हारे वचनों पर अपने प्राण भी न्यौछावर हैं। किसी वक्त आपने मुझे 2 वर देने को कहा था। हाँ हाँ, कहे थे। तो क्या वो मैंने वसूल किए? नहीं प्रिय, वो अभी तक हमारे पास अमानत हैं। तो आज मेरी अमानत मुझे दे दीजिए। बोलो, क्या मांगती हो प्रिय? मैं तुम्हारे धर्म को साक्षी मानकर कहती हूँ कि तुमने राम की सौगंध खाई है। देखो, मैं वर मांगती हूँ, फिर ना कहना कि इसमें भलाई है या बुराई है। प्यारी, कोई संकोच ना करो और वर मांगने में कोई सोच ना करो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो सुनो, मैं वर मांगती हूँ। एक में भरत को राज्य और दूसरे में राम को 14 वर्ष क्या का गई? वनवास। ये क्या? ये कैसे वर? एक में भरत को राज और राम को वनवास, ये क्या कह रही हो? क्यों, क्या भरत का नाम सुन के दिल में तीर चुभ गया? क्या भरत तुम्हारा पुत्र नहीं? नहीं कैकेयी, ये मुझे क्या पता था कि मेरे ही पहलू में नागिन पड़ रही है। अरे बावरी, तू क्यों इस तरह उगल रही है? वो जाते रहे, क्या मांग लो का पाखंड था? धिक्कार है मुझ पर और तुम पर भी। ना दूरी को दिल पर रखता, ना यूं दिल फिगार होता, ना यूं मैं जन मुरीद होता, और ना यूं जली कवार होता। क्या राम ही तुम्हारा पुत्र है और भरत को बाजार से खरीदा है? कह दो कि वचन झूठे थे, वरदान ना दूंगा और भरत को सम्मान ना दूंगा। कैकेयी, अरियो डायन, तेजी जुबान को म्यान में रख, क्यों शोर मचाकर भटकती है? दिल और जिगर तो चीर दिया, ऊपर से नमक छिड़कती है। ए दुष्टा, मेरे ही प्राण लेकर क्यों हसरतें निकालती है? अरे ओ भगवान के वास्ते अपने इन दोनों वचनों पर यूं अच्छी तरह नजर मार ले। स्वामी, याद रखो, तुम सत्य कुल के सूर्य हो। तुम्हारे ही कुल में राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया था। कैकेयी, मेरी प्यारी, कहीं तुम मेरे से मजाक तो नहीं कर रही? राम और भरत दोनों ही कलेजा और जिगर मानो। वो है पुतली आंख की और वो उसकी नजर मानो।
तो भरत का राज्य तिलक क्यों चुभता है? यही यही तो तुम्हारा गलत ख्याल है। अरे पागल, भरत भी तो मेरा ही लाल है। कल ही सुबह दूत को भेजकर भरत को ननिहाल से बुलाता हूं। उसे राज्य देने पर भी राम बुरा ना मानेगा। परंतु हे प्रिय, मेरे राम को वन क्यों भिजवाती हो? अपने बूढ़े वृद्ध पति का सर्व छीन कर उसे पराधीन क्यों बनाती हो? हे प्यारी, आंखों को फोड़कर मेरी अंधा ना कर मुझे, लाठी को तोड़कर मेरी लंगड़ा ना कर मुझे, प्राणों का मेरी जान सहारा ना तोड़ तू, कर मेरे राम पर दया और मुझे जिंदा छोड़ तू। क्यों, राम का वन जाना अच्छा नहीं लगता? कहीं आखिर तू मेरी अर्धांगिनी है। मुझ पर संकट का आधा तू सहन कर ले और आधा मुझ पर छोड़ दे। अरे ना रह तुली इन दो के दो सवालों पर। अरे जरा तो रहम कर, अरे जरा तो रहम कर दशरथ के इन सफेद बालों पर। मैं नहीं जानती, जो सलूक कौशल्या ने मेरे साथ किया वही मैं राम को वन भेजकर करूंगी। धर्मशास्त्रों में एक स्त्री से विवाह करने का प्रावधान लिखा है, किंतु मैंने धर्म की मर्यादा के उलट तीन शादियां करके धर्म की मर्यादा को तोड़ा है। अरे अब मुझ पर जितना भी संकट पड़े उतना ही थोड़ा है। अरे हुआ ना दिल पे काबू तो कहा की रही दिलेरी, मेरे सर पर तुम हाथ ढोकर यही सजा मेरी। के कहीं देख रघुवंश, ये चक्रवर्ती राजा तेरा पति, तेरा परमेश्वर तेरे चरण पकड़ता। अरे रानी, तू प्राण प्यारी होकर यूं सूर्य वंश के लिए कटार ना बन। सच्चे, अगर तू सच्चे दिल से मांगोगी तो प्राण भी देने को तैयार हूं। दो चार छोड़ लाखों वरदान देने को तैयार। मुझे इनकार ना कर रानी, पास मेरे तू राम को रहने दे, घर से निकाल दे मुझे,
पर राम को तो घर रहने दे। यहाँ तो सत्य को त्याग दीजिए, यहाँ धैर्य रखिए, यूं स्त्रियों की तरह अगर मगर मत कीजिए। रानी, तेरा कोई दोष नहीं, क्योंकि अरे बावरी, तुझे तो जरा भी होश नहीं। ये सब तो मेरे ही पापों का आखिरी फल है। हे मेरी प्रिय, तू मेरा राजपाट, मेरा सिंहासन, मेरा सब कुछ ले ले, परंतु मेरे राम को मेरे पास रहने दे। अरे रानी, इतनी बड़ी कुल का तो ख्याल कर, सब कुछ अनर्थ हो जाएगा। मेरा सारा का सारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। अरे दुनिया मुझ पर थूकेगी। भाड़ में जाए दुनिया और चूल्हे में पड़े तुम्हारा कुल, मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं। किसी ने ठीक ही कहा कि सिवा भक्ति में कब कोई किसी के काम आता है, कि आखिरी पल में साया भी जुदा इंसान से रहता है। हे परमेश्वर, सिवाय तेरा अपना मेरा इस दुनिया में कोई भी सहायक रहा, और ना मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक रहा। अब तुम ही हो, जल्द ही मुझे इस पाप नाशक धरती से उठा ले और अपनी आनंद में ही गोद में बिठा ले। मौत, मेरी प्यारी मौत, अब तुम भी इतना देर लगा रही हो। मैंने देख लिया। अरे पिताश्री, उठिए पिताश्री। पिताश्री, उठिए पिताश्री। रा, पिताश्री,
हाँ, माताजी, पिताजी को क्या हुआ? पिताश्री, तुम ही देख लो ना, रघुवंशी तो ठहरे बड़े दानी बने फिरते थे, मेरे सामने दो वचन हारे थे, मैंने कहा तो शुरू हो गया नाटक। परंतु ऐसा भी क्या मांग लिया था माताजी? मांगना क्या था, इनके पास है ही क्या देने को, अपने वचन को ही निभाना नहीं जानते। बस यही मांगा था, तुम्हारी जगह भरत को राज्य और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। यही या और भी कुछ? ये तो यही कोई देने असंभव बात नहीं थी। यही देने में इन्हें संकोच है, तो और क्या मांगती? माताजी, यह तो कोई असंभव बात नहीं है। राज्य का क्या है, जैसे मेरा वैसा भरत का, आखिर वह भी तो मेरा छोटा भाई है। माताजी, मैं अभी आपकी आज्ञा तथा पिताजी के वचन का पालन करने की राम, पिताश्री, भकने दो इस डायन कैकेयी को। पिताजी। इसका तो सिर फिर गया। नहीं पिताजी, मैंने, तुम्हारे पिता ने तुम्हें कहीं जाने की कोई आज्ञा ना दी। पिताश्री, आपने आज्ञा नहीं दी, परंतु माताजी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। बेटा, किंतु मैंने तुम्हें कहीं भी जाने को नहीं कहा। पिताजी, आपने आज्ञा नहीं दी, लेकिन माताजी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अपराध क्षमा हो पिताश्री। अगर वचन देकर उसका पालन नहीं हुआ तो संसार रघुकुल की हंसी उड़ाएगा। लेकिन पुत्र, तुम्हारे बिना मैं जीवित कैसे रह पाऊंगा? पिताश्री, मोह को त्याग दीजिए, धैर्य रखिए। पिताश्री,